देश भर में एवरेज पेट्रोल प्राइस 100 रुपए पर लीटर के ऊपर जा चुका है। वर्ल्ड के टॉप 25 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में से 12 शहर इंडिया के हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इन सब की दिन पर दिन शॉर्टेज होती जा रही है। सीएनजी, जिसको कि हम एक ऑल्टरनेटिव क्लीनर फ्यूल की तरह देखते थे, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसके देश भर में सिर्फ 3180 ही स्टेशंस मौजूद हैं, जो कि एक इतने बड़ी आबादी वाले देश के लिए बहुत कम है। ऐसे में ये नीड ऑफ द आवर है कि हम ऑल्टरनेटिव और क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे स्विच करें, यानी कि ईवी, जो कि आज की नीड है। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होते हैं, यूएसए और नॉर्वे जैसी कंट्रीज ने ऐसा क्या किया जिससे वहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडॉप्शन बहुत ही तेजी से होने लगा। ये भी देखेंगे कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन की क्या स्थिति है और गवर्नमेंट की उसको लेकर क्या पॉलिसीज हैं और मेरे उस पर क्या ओपिनियंस हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांश। चलिए आप और हम शुरू करें ज्ञान की बात। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवीज क्या होते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो व्हीकल्स होते हैं जो कि बैटरी पावर्ड होते हैं या फिर बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। अब इसका ये मतलब होता है कि इन गाड़ियों में कोई कंबस्शन इंजन नहीं होता है जो कि फ्यूल पे चले। ये गाड़ी प्रॉपर बिजली पे चलाई जाती है और ये बिजली जो होती है ये जनरली लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करने में इस्तेमाल होती है। अब हम देखते हैं कि ऐसे क्या प्राइमरी कारण हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडॉप्शन इंडिया में इतना धीरे है। इसका पहला जो कारण है वो ये है कि आउट ऑफ 100% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंडिया सिर्फ 39% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही अपनी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर रहा है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि हाइड्रो पावर और विंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इससे होता यह है कि जो आपकी मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी है वो कोल और पेट्रोलियम जैसे रिसोर्सेज से प्रोड्यूस हो रही है, जिसके कारण आपकी जो कॉस्ट ऑफ पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और जो कि वो पेट्रोल के इक्वल हो रही है, और इसलिए लोग पेट्रोल व्हीकल ज्यादा प्रेफर करते हैं। जो दूसरा प्राइमरी कारण है वो ये है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उतना। अभी ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 1300 चार्जिंग स्टेशन हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जिसके कारण जो है लोगों को दिक्कत होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के बाद उनको चार्ज करने में, जिससे उनका अडॉप्शन स्लो हो रहा है। तीसरा और जो सबसे मुख्य रीजन है वो ये है कि इंडिया जो है लिथियम आयन बैटरीज खुद प्रोड्यूस नहीं करता है। उसको बैटरी प्रोड्यूस करने के लिए बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट कराना पड़ता है, जैसे कि लिथियम हो गया, वो इंडिया को बाहर से जैसे कि जापान, चाइना, कोरिया और यूरोप जैसी कंट्री से इंपोर्ट कराना पड़ रहा है, जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट भी एट द एंड बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं खरीद पा रहे हैं। अब हम नॉर्वे की केस स्टडी देखेंगे। हम देखेंगे कि नॉर्वे ने ऐसा क्या किया जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडॉप्शन वहां पे बहुत ज्यादा हो गया। आज की तारीख में नॉर्वे में 74.8% कार्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जहां नॉर्वे जो है वर्ल्ड लीडर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के परचेज में, जहां पे 60% ऑफ नई कार्स जो नॉर्वे में बिकती हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं, एज कंपेयर टू 2% नई कार्स जो कि अमेरिका में है। हम देखते हैं कि नॉर्वे गवर्नमेंट ने ऐसी क्या पॉलिसीज निकाली जिसके कारण इतना स्मूथ और इजी अडॉप्शन हुआ वहां पे। सबसे पहली पॉलिसी जो नॉर्वे गवर्नमेंट की थी वो ये थी कि उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट वहां पे डिक्रीज कर दी और सब्सिडीज प्रोवाइड करी, और सब्सिडीज ऐसी प्रोवाइड करी जिसमें कि आपकी टैक्स कट आ जाता है। नॉर्वे की सरकार ने वहां पे टैक्स कट और जो आपका रोड टैक्स जो देना पड़ता है वो वहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के ओनर से चार्ज नहीं किया, जिसके कारण ज्यादा लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदना प्रेफर किया। दूसरा जो है उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन पे उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। अब उन पे उन्होंने क्या टैक्स बढ़ाया, उन्होंने नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे एक 25% का वैट लगाया और कुछ 20% का कार्बन टैक्स, जिसको कि वो लोग पोल्यूशन टैक्स भी बोलते हैं, वो इम्पोज कर दिया, और कुछ वेरियस अदर वेट टैक्स और समथिंग उन्होंने इम्पोज कर रखा था वहां पे, जिसके कारण लोगों ने धीरे धीरे ये खरीदना बंद कर दिया कार्बन व्हीकल्स और ईवी पर अडॉप्शन ईज अप हो गया। तीसरी जो चीज उन्होंने करी, उन्होंने ये करी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से जो एनर्जी प्रोड्यूस करते थे उसको कट डाउन किया और रिन्यूएबल रिसोर्सेज से एनर्जी प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया। अब आज की तारीख में नॉर्वे में कुल कुछ 1500 हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं और वहां का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हाइड्रो पावर प्लांट ही है।
जो कि नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं विदाउट एनी यूज ऑफ कोल, जिससे कि वहां पे कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट बहुत कम हो गई है और वहां पे लोग इजीली इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कर पा रहे हैं बिना कुछ सोचे। नॉर्वे ने एक और चीज जो करी जो बहुत ही यूनिक है, जो वर्ल्ड में और कहीं नहीं दिखेगी, वो ये किया कि जो हमारे यहाँ पे बिजली के खंभे होते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, नॉर्वे ने अपनी जनता के लिए फ्री इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्रोवाइड करी उन इलेक्ट्रिक पोल्स के थ्रू। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी गाड़ी पार्किंग में लगानी है नॉर्मल सड़क पे, और इलेक्ट्रिक पोल्स के अंदर से ही वायर जाता है जिसको कि आप अपनी गाड़ी में कनेक्ट करके गाड़ियों को चार्ज कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। अब इससे हुआ है ये कि लोगों ने को लगा कि ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, और लोगों ने धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करना चालू कर दिया, और ऐसे करके कार्बन व्हीकल्स जो है वहां पे एकदम ही कम होते जा रहे हैं और आने वाले टाइम में खत्म कर देंगे। नॉर्वे का ऐसा टारगेट है 2026 तक। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और हर कंपनी चाहती है कि अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में लॉन्च करे। कुछ प्रोमिनेंट कंपनीज जैसे कि टेस्ला है, जिसके मॉडल 3 और मॉडल एक्स वर्ल्ड वाइड फेमस है और यूएस में हाईएस्ट सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उसी टेस्ला की है, वो भी अपने इंडिया में पैर जमाना चाह रही है। पर गवर्नमेंट पॉलिसीज अभी जो है वो इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत हाई हैं, जिसके कारण इलॉन मस्क का आप ट्वीट देख सकते हैं। उसमें इलॉन मस्क ने यही बोला था, जब उनसे पूछा गया कि इंडिया में कब लॉन्च होगी, तो उन्होंने यही कहा कि इंपोर्ट ड्यूटीज के हाई होने के कारण अभी वो लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं, बट ये भी बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेंगी। अब ओला ने भी अभी रिसेंटली हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स लॉन्च करे हैं, जिनका कि बहुत ही ज्यादा जो कि बहुत ज्यादा चले और ओला की सेल्स भी बूस्ट हो गई हैं। और कुछ कंपनीज हैं, ईवी कंपनीज हैं, जैसे एथर इलेक्ट्रिक हो गई, जो कि ईवीज अपने टू व्हीलर ईवीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और ऐसे ही कंपनी जैसे कि टाटा है, जिसकी नेक्सॉन है, और उसकी टेगोर है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा वेल रिसीव्ड है अभी हाल फिलहाल इंडिया में, और जिसने टाटा की सेल्स को भी बूस्ट करने में हेल्प करी है। और ये भी ऐसी बहुत कंपनीज है, जैसे हुंडई इलेक्ट्रिक की कोना कार हो गई, जो कि बहुत फेमस है अभी आज की तारीख में। अब हम एक बार निगाह डालते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं जिससे कि धीरे धीरे इंडिया में ये अडॉप्शन प्रोसेस जो है वो ईज अप हो सकता है। तो सबसे पहली जो और मेन पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है वो है फेम मतलब फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इस पॉलिसी का जो गवर्नमेंट का बजट है वो 10,000 करोड़ रुपए है। हाँ, आपने सही सुना, 10,000 करोड़ है इस पॉलिसी का बजट। अब इस पॉलिसी के अंडर क्या होता है, तो बेसिकली इस पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट ने कंसेशंस प्रोवाइड करने का प्लान किया है यूजर्स को, जैसे कि फाइनेंशियल सब्सिडी ऑन परचेज ऑफ व्हीकल हो गई, दूसरा हो गया एग्जेम्पशन फ्रॉम रोड टैक्स हो गया, तीसरा हो गया नो रजिस्ट्रेशन चार्जेस फ्रॉम द ओनर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, चौथा आपका हो गया लो इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स। अब जो सेकंड पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी वो ये थी कि गवर्नमेंट ने ई रिक्शास पे बहुत ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करी है, जिसके कारण अब जो लोग थे वो अपने नॉर्मल रिक्शास और ऑटोज छोड़ के ई रिक्शास को अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो सस्ते भी हैं और उन पे आपको चार्जेस भी कम लगेंगे। एट द एंड कॉस्ट कटिंग भी बहुत अच्छी हो जा रही है आपकी। एक ये स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं, इस स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो कितने ज्यादा बेनिफिशियल हैं और उनसे कितनी कॉस्ट सेविंग हो सकती है। तो अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि हम दो गाड़ियों का यहाँ पे, एक कंपनी की दो गाड़ियों के हम एग्जांपल डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एक है टाटा नेक्सॉन पेट्रोल वर्जन और एक है नेक्सॉन का ईवी वर्जन। तो अगर हम पेट्रोल के प्राइस को 90.56 रुपीस पर लीटर लें और वहीं पे हम इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस को 4.5 रुपीस पर किलोवाट आवर लें, तो हम देख सकते हैं कि अगर गाड़ी की एफिशिएंसी हम 11 किलोमीटर पर लीटर एज्यूम करें और अगर वो इलेक्ट्रिक और उसका हम किलोमीटर कॉस्ट 8.23 रुपीस निकालें, तो उसकी पर मंथ की जो आपकी कॉस्ट पर मंथ अगर वो 1000 किलोमीटर कवर करती है तो आपकी मंथली एक्सपेंस आएगा रुपीस 8,230 रुपीस, और ईयरली अगर उसको देखेंगे तो वो आएगा आपका कुछ 98,000 रुपीस अप्रोक्सीमेटली, 98,792 रुपीस। वहीं अगर हम ईवी की बात करें जिसका कि आपका 4.5 रुपीस पर किलोवाट आवर उसकी कॉस्ट है और वो 250 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज में कवर कर सकती है, और उसकी अगर हम पर किलोमीटर कॉस्ट देखें तो वो रुपीस 1.83 आएगी। और अगर हम उसको 100 किलोमीटर पर मंथ अज्यूम करें उसका डिस्टेंस और मंथली एक्सपेंस हम उसका कैलकुलेट करें तो वो आपका 1830 यानी कि सिर्फ 1380 रुपए आएगा,
जो कि आपका ईयरली एक्सपेंस बन जाता है वो 21,960 रुपए। अब ये 21,960 रुपए जो है, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें आपस में तो 76,852 रुपीज बचता है। यानी कि आप एक साल में 76,000 राउंड ऑफ करके 77,000 रुपीज तक बचा सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करके। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है। तो मेरा ये ओपिनियन है कि अगर गवर्नमेंट कुछ और भी सब्सिडीज दे दे और इसकी अवेयरनेस भी बढ़ाई जाए और कुछ टैक्सेस इम्पोज करे कार्बन व्हीकल्स पे, तो उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडॉप्शन ईज अप होगा और विद इन अ स्पैन ऑफ 5 to 6 years इंडिया में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उतने ही ज्यादा चलने लगेंगे जितने नॉर्वे में चलते हैं, और इंडिया में भी पोल्यूशन का स्तर काफी कम हो जाएगा और हम हमारे टॉप 25 में 12 सिटीज तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे पॉल्यूटेड में। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरे ट्विटर हैंडल है, आपको कुछ बात करनी हो तो इस पे कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बताइए। मिलते हैं नए वीडियो के संग जल्दी। धन्यवाद।